Government intends to divest stake in IDBI Bank before January 22। तो जून में न्यूज आई और अभी हमें न्यूज दिख रही है कि LIC टू सेल फुल स्टेक्स इन IDBI बैंक ओपन ऑफर मे बी ट्रिगर्ड। ये सारी न्यूज़ से क्या पता चलता है? पिछली वाली न्यूज़ आई थी, कहा था कि 2022 से पहले पहले हो जाएगा, मतलब 2022 होने से पहले पहले हो जाएगा। अब कौन सा महीना चल रहा है आप खुद ही देख लो, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये 4 महीने बचे हैं और अगस्त के चलो 15 दिन पकड़ लो आप, तो आप समझ सकते हो कि इतना टाइम है। बट स्टिल सरकार जो एक्शन ले रही है ना, गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है अकॉर्डिंग टू डाइवेस्टमेंट प्लान्स, ये बहुत फास्ट हो रहा है और ये है ना, हमें आने वाले एक आध महीने में पूरा होता हुआ भी दिख जाएगा। Also, 1 week prior, we got a notice कि KPMG has been emerged as the front runner for role of transaction advisor। मतलब ये इंडिया आइडिया बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उसका एडवाइजरी कौन करेगा? KPMG। इट हैज इमर्ज्ड लाइक दैट। अब KPMG जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, ये बिग 4 में से आती है। वर्ल्ड की 4 बड़ी बिग 4 आती है, उसमें से पहले डिलॉयट होती है, पहली तो नहीं कह सकते, बट डिलॉयट, KPMG, EY, PwC, ये 4 बिग 4 होती है। और ये सारे वर्क, कमर्शियल वर्क, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सारी अकाउंटिंग वर्क, ये सारी चीज़ें संभालती है। एंड सॉरी टू से बट अगर आपको पता हो तो आप ज़रा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट स्टिल कई सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, बट स्टिल दे आर इनटू दिस and it's my responsibility to go with everything. KPMG India has emerged as the front runner for the role of transaction advisor for the strategic sale process। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको सीधा बता दिया बिग 4 होती है। बिग 4 आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी फॉर्म है। और IDBI जैसी बड़ी बैंक को, अब मैं आपको बताता हूँ ना IDBI बैंक कितनी बड़ी है। टॉप 10 बैंक्स इन इंडिया। ओके, तो हम सबको पता है सबसे ऊपर तो HDFC आएगी, फिर एक्सिस बैंक, ICICI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कोटक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, IDBI आता है इंडसइंड बैंक के बाद। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बैंक है। टॉप 10 लिस्ट के अंदर नाम आता है। ओके, तो यहाँ पर टॉप तो नहीं है लेकिन टॉप बैंक्स इन इंडिया है, बट टॉप बैंक्स इन इंडिया के 11th सेक्शन में आता है। बस एक बैंक से चूक गया बस, तो वो टॉप 10 में आ जाता, बट स्टिल टॉप 11 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है, बिकॉज दीज ऑल बैंक्स आर डेवलप्ड बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड पुट इन योर। तो इंडसइंड बैंक के बाद IDBI बैंक का नंबर आता है एंड उसके सीधा बाद येस बैंक का नंबर आता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी बैंक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है कि बेस्ट 10 बैंक्स इन इंडिया के अंदर ये 2018 में भी थी, 2017 में भी थी, 2020 में भी थी, 2021 में भी है कि इंडिया की बेस्ट बैंक्स SBI, ICICI बैंक, 2 एक्सिस बैंक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। फिर टॉप 10 लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया 2019। तो आप समझ सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या होता है? सरकारी ओन्ड कंपनी। प्राइवेट सेक्टर अलग होता है, पब्लिक अलग होता है। तो पब्लिक सेक्टर में मतलब अपनी जगह, बड़ी वाली जगह बनाने की, तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितनी बड़ी बैंक है। अब एक बार शेयर प्राइस पे नजर डालेंगे तो दिखेगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमें भारी भरकम गिरावट देखने मिली थी ऑफ अराउंड 2%। तो ऐसा क्यों हुआ था वो तो आगे जानेंगे, बट हमें क्या करना चाहिए? हमें पता नहीं है कि इसका टारगेट्स क्या होंगे और हमें किस लेवल पे इसके अंदर बाय करना है। बिकॉज अगर पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो हमें कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधे % की मूवमेंट। मतलब ऑल दो मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल, बीच में मूवमेंट आती है तो 3-3% भाग जाता है, फिर से नीचे गिर जाता है। सर, वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बताता हूँ ना, सबसे पहले तो आप देख लो इसका PE चल रहा है 20 पे, विच इंडिकेट्स कि अगर आपने अभी भी खरीद लिया ना, सस्ती बैंक है, आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा देके जाएगी। ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आ सकती है क्योंकि सस्ती बैंक बताया जा रहा है। अब गवर्नमेंट है ना डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रही है और आपको जानना होगा कि डाइवेस्टमेंट में और प्राइवेटाइजेशन में फ़र्क क्या होता है। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में आपको दिख रहा है कि 50% स्टेक्स ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स आर सोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स जो है ना, वो प्राइवेटाइजेशन में 50% से ज़्यादा जो शेयर्स है वो बेच देते हैं, सेल मोर देन 50% शेयर्स। बट डाइवेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है।
डाइवेस्टमेंट में मोर देन 50% शेयर नहीं बेचे जाते हैं, लेस देन 50% शेयर बेचे जाते हैं। अब ये की डिफरेंस था, जिसे समझ में आ गया होगा वो तो समझ में आ गया होगा, बट आपको सिर्फ स्टॉक से मतलब है ना। मैं आपको बताता हूँ स्टॉक से मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें बैंक के काम में आती है, बैंक के अबाउट सेक्शन में आती है, बैंक के की रेशियोज, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो। मैं मेन चीज़ बता दूंगा कि ये पीसीए से एग्जिट हो गया था। आरबीआई टुक आउट द बैंक्स ऑफ प्रमोट करेक्ट एक्शन लिस्ट इन मार्च 2021. It has invoked PCA against the bank in 2017. तो आप समझ सकते हो 4 साल के अंदर अंदर ही बाहर आ गया है। उसका NPA जो था हाई था, एंड दैट इज वाई वो वहाँ पे गया था, एंड देन वापस भी आ गया। अब NPA देखोगे तो -1.94 है, मतलब 2% दिख रहे हो, वो माइनस, सॉरी गलती से कह दिया, बट 2% के अराउंड तो आप कह सकते हो। और हमारी बैंक की लिस्ट में टॉप 8 नंबर पर पियर्स कंपैरिजन में, जो मार्केट में लिस्ट है और पियर कंपैरिजन के हिसाब से टॉप 8 बैंक्स में आ जाती है। हमें ये रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जून क्वार्टर में ऑल्दो गिरावट हुई है, बट वो गिरावट नहीं कह सकते बिकॉज मार्च क्वार्टर में अच्छी बिक्री हुई थी। सारी चीज़ों को कीपिंग एवरीथिंग असाइड, हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी है बिकॉज यहाँ पर सरकार डाइवर्समेंट कर रही है, एंड डाइवर्समेंट करने की वजह से हमें पता है कि शेयर में तेजी आएगी। ओके, आप ले लो। और प्राइस कौन सी ले? तो मैं आपको बता दूं कि 37.25 नीचे गया था, एंड देन 37.35 नीचे गया था, एंड अभी 37.45 नीचे गया है। मतलब आप समझ सकते हो पैटर्न कैसा बन रहा है। ये हाई एंड हाई का पैटर्न लगा के जा रही है, मतलब पिछली बार जिधर गिरा था ना उस लेवल पे अगली बार नहीं गिरेगा। ऐसा पैटर्न जब भी बैंक फॉर्म करती है ना, भले ही वो 5 पैसे का क्यों ना हो, वो ऑल्दो हमें बताती है कि ये पैटर्न में फॉर्म करके जा रही हूँ, विच इज ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स अप, और हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। नॉट बिकॉज इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसके लिए क्योंकि स्टॉक है ना, पूरे इतने टाइम से आप 3 से 4 महीने पकड़ लो, स्टॉक वॉज ऑलमोस्ट कंसोलिडेटिंग। आप 6 महीने पकड़ लो तो यू विल सी के 6 महीने से स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं हुई है। 5-10% की मूवमेंट हुई है, 37 से 39 के बीच में जा रहा है। अभी अकॉर्डिंग टू संजीव वसीम जी, द टारगेट इज 49। अगर डाइवेस्टमेंट का प्लान सब सामने आ जाता है, द अपवर्ड टारगेट ऑफ द स्टॉक विल बी 49, जो 39 से उठ के 49 को जाएगा। तो आप परसेंट कैलकुलेट कर लेना कि कितना परसेंट रिटर्न्स मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री लेनी है, क्या मैं ले सकता हूँ? ऑल्दो अब मैं कह रहा हूँ कि आप ले सकते हो, और अगर आपने इसके अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट करी है तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने किसी ऊपर के लेवल पे बाय किया होगा, बिकॉज प्राइस रेंज एक ही चल रहा है। अगर आपने 42 के लेवल पे बाय किया है तो आप 6 महीने से इसको होल्ड करके बैठे हो, इसका मतलब है 6 महीने से आपके पास पेशेंस है, तो आप और पेशेंस तो बिंदास रख सकते हो, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो 40 में अगर आपने बाय किया था तो आपका 6 महीने का जो आपने पेशेंस रखा है, तो आप और 6 महीने भी रख सकते हो। बिकॉज कई सारे लोग हैं ना जो भी कहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो है ना 1 महीने से ज़्यादा होल्ड कर ही नहीं पाते। उनके लिए 1 महीना मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि 1 महीना हो गया। बट स्टिल ये सारी चीज़ें तो चल रही है। स्टॉक का पीई बहुत ही कम है, और यहाँ से हमें हाई एंड हाई का पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक दिखेगा। स्टॉक सीधा ऊपर जाने की रैली बनाने की कोशिश करेगा, बट जब ये न्यूज़ आएगी, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा 4 से 5% गिर जाए। ठीक है, और गिरा भी है यहाँ पर फ्यूचर में। अगर आप इसको भी एनालाइज करो ना, तो सीधा आपको दिखेगा 3%, 3.5% गिर चुका है। अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज स्टॉक इज वेरी गुड एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इसीलिए तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं आपको अभी इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखो तो 3 महीने से ऐसी डॉजी कैंडल फॉर्म हुई है। अब फॉर दोज ऑल हु डोंट नो व्हाट इज डॉजी कैंडल, तो ये क्या होता है ना, ये कैंडल होती है, स्टार्ट होती है एंड देन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और क्लोज उसी टाइम पे होती है। तो ये 1 मंथ की कैंडल बता रहा हूँ। ये एवरी कैंडल इज शोइंग अस द डेटा ऑफ 3 मंथ्स। सो व्हाट द एवरेज इज शोइंग कि बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है ना। ये दोनों चीज़ें हमें डोजी कैंडल में देखने मिलती है। मतलब 3 महीने से हमें दिख रहा है कि डोजी कैंडल पे डोजी कैंडल फॉर्म होते जा रही है, एंड द पैटर्न इज लिटरली वेरी सिमिलर। आपको कोई रेड दिखेगी तो कोई ग्रीन दिखेगी, बट स्टिल द एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव।
अगर आप देखो तो कंसोलिडेटेड ही दिख रहा है, बट मैं अभी बाय करने की सलाह क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैंने 3 महीने पहले क्यों नहीं कहा, या फिर मैंने अभी क्यों कहा? उसका एक जनरल सा रीज़न है कि आपने कमेंट भी किया था, बट दूसरा रीज़न ये है कि ये दोनों जो पहले की कैंडल है ना, वो रेड में थी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या कि ओके कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो वो 2 महीने से ऐसा हो रहा था, रेड डोजी कैंडल फॉर्म हो रही थी। बट इस महीने जो कैंडल फॉर्म हुई है वो आपके सामने ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब ओके सेलिंग हुई है, बट बाइंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर में हुई है। तो कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई नहीं बताएगा, ऑब्वियसली कि हर एक बंदे को पता होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, मल्टीपल डोजी कैंडल, एंड अगर आपको पहले की जो भी डोजी कैंडल है वो रेड कलर में फॉर्म होती हुई दिख रही है और अभी की ग्रीन कलर में फॉर्म होती हुई दिख रही है ना, तो आप समझ जाओ कि पहले सेलर्स एक्टिव थे पर अभी सेलर्स का ज़माना चले गया, अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। जब यहाँ पर ग्रीन दिखना मिल जाए तो वो होता है प्लस का ग्रीन सिग्नल। पहले आपको यहाँ पर रेड में प्लस सिग्नल दिख रहा था, इसका मतलब एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि वो रेड में था। अब यहाँ पर ग्रीन में है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें एंट्री लेनी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगले महीने ऊपर चले जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगले साल ऊपर चले जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेक्निकल्स हमें बता रहे और फंडामेंटल्स जो हमें न्यूज़ में बताया कि अभी प्राइवेटाइजेशन होगा। देखो एज सच प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कोई बैंक में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आईडीबीआई से आईडीसीआई हो जाएगी, नहीं, बट फ़र्क क्या होगा ना, वो मेंटालिटी का होगा। मेंटालिटी इन द सेंस क्या होता है कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है कि ये पीएसयू बैंक है और ये है अभी हमारी प्राइवेट बैंक, तो उसमें जो नौकरी होती है ना, वो लोगों का जो जॉब रहता है वो इधर खतरे में आ जाता है, एंड दैट इज़ वाई वो लोग काम करना चालू कर देते हैं, जो आपको पता होगा। वट आई एम टेलिंग न्यू इज़ कि केपीएमजी ने अभी जिम्मा उठा लिया है, 6-7 दिन पहले न्यूज़ आई थी। अब जो यहाँ पर चीज़ें हैं अब थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होते हुए दिखेगी। कई सारी न्यूज़ेज आई थी एंड हमें सीएनबीसी आवाज़ में भी दिखा था कि इनमें डिस्कशन हुई, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट बिफोर 2022 इज 49, सो यू कैन इमेजिन द हार्डकोर टारगेट ऑफ 50 इज वेरी ग्रेट। और अगर आपको पकड़ के चलना है तो उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा मुनाफा आप शॉर्ट टर्म के पीरियड में आईडीबीआई से बना सकते हो। और जो मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो ना आईडीबीआई में, और अगर आपको है कि ओके 45 या फिर 50 का लेवल मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो उसमें मैं आपको पर्सनल एडवाइस ये दूंगा कि आपको 50 का लेवल आ गया, आप निकल गए, तो आप क्या करो ना, अगर आपने 40 के लेवल पे एंट्री ली है तो आपने जितना पैसा लगाया है वो आप निकाल लो, एंड जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना उसको बैंक में छोड़ दो। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हमने कई बैंक्स में देखा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद है ना कैंडल ऐसी ऐसी फॉर्म होने लगती है, चार्ट है ना ऐसा सीधा सीधा जाने लगता है, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है। जब तक वो प्राइवेट बैंक नहीं थी, पीएसयू बैंक थी, तब तक हमें उसका पैटर्न ऐसा फॉर्म होता हुआ दिखता है, बट जिस दिन प्राइवेट हो जाती है उसके अगले दिन से ही यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट आना चालू हो जाती है, एंड अगर अगले दिन से नहीं तो जब से एफिशिएंसी चालू हो जाती है ना, हमें ऐसा पूरा उनका कर्व दिखता है। ये पीरियड आपको सहन कर लेना पड़ेगा, बट ये पीरियड का जो आपको मलाई मिलेगी ना, डेट इज़ इनक्रेडिबल। तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अगर आपने किसी छोटे शहर में या फिर किसी भी शहर में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया है ना, तो आप प्रॉफिट को मत निकालो, आप प्रॉफिट को रहने दो ताकि वो कंपाउंडेडली एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सके। और इन जनरल आप अपने थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल सकते हो ना, कैपिटल तो निकालना है ही आपको, है ना, अगर आपको निकालना है तो, नहीं तो आपको तो जितना अमाउंट यहाँ पर आपने डाला है उसको तो एटलीस्ट 1 साल होल्ड करने की यहाँ पर विजन लेके चलो। बिकॉज वहाँ पर जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है ना वो नहीं लगेगा, एलटीजीटी जो लगता है ना वो नहीं लगेगा, वो शॉर्ट टर्म मतलब जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है ना वो नहीं लगेगा, एसटीजीटी वो नहीं लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, आपका टैक्स नहीं जाएगा अगर आपने 1 साल से होल्ड करके रख दिया तो ये सारे फायदे ना गवर्नमेंट भी देती है कि उन्हें भी पता है कि 1 साल से ज़्यादा अगर किसी बंदे ने होल्ड कर लिया तो उसे कुछ तो फ़ायदा देना चाहिए ना, तो इसीलिए एसटीजीटी नहीं होता है। और खैर जैसे ही यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में प्राइवेटाइजेशन होगा, आपको उसी के साथ बताता चलूँ, अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है
तो आप है ना कैनरा बैंक पे अपनी नज़र बना के रख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा पे अपनी नज़र बना के रख सकते हो, क्योंकि सरकार ये सब बैंक को, पीएनबी बैंक को, ये सारी बैंक्स को है ना प्राइवेटाइज करेगी, क्योंकि आफ्टर आईडीबीआई यहाँ पर उनका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा और कई सारी चीज़ें प्रोग्रेस में होगी। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट विल थिंक ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज सच बैंक्स। और अगर आप टॉप 10 की लिस्ट खोलो तो आपको दिखेगा ये सारे कैनरा बैंक, और वो आईडीबीआई के भी ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आईडीबीआई के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आप किसी एक सेगमेंट में यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो आपको पूरे उसके आजू बाजू के कॉन्सिक्वेंसेस पे नज़र रखनी है, और उस एंट्री से जब हम एग्जिट लेंगे तब हम एग्जिट लेने के बाद पैसा कहाँ पे लगाएंगे वो भी सोच लेना पड़ता है। और ये मैंने आपको एक व्यू दे दिया कि जो लास्ट तक बने हुए हैं, जिसको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, उनको एक व्यू दे दिया कि आफ्टर आईडीबीआई योर फोकस शुड बी ऑन कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएनबी बैंक, बिकॉज वहाँ पर भी हमें इतने टाइम से कंसोलिडेशन दिख रहा था, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ इन देम। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट एनी अदर थिंग देन यू कैन comment down in the comment section. I'm always just a comment away from you. Jai Hind, Jai Bharat.